हमारे चारों तरफ आजकल ये सुनने में बहुत आता है कि बहू कहती है कि मैं तुम पे दहेज केस कर दूंगी, मार पिटाई का केस कर दूंगी। अपने पति के खिलाफ कहती है, अपने सास बहू और उसके देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, इन सब पर बहू इस तरीके से अत्याचार करती है कि इनका जीना दुश्वार कर देती है। इसी प्रकार से बहुएं कुछ जबरदस्ती ये बोल देती हैं कि पति की तरफ से कुछ दहेज की डिमांड की जा रही है, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है या ऐसी क्रूरल्टी की जा रही है जिससे कि उसका जीना दुश्वार हो रखा है। कुछ इस प्रकार की बातें हमारे चारों तरफ ऐसे फैली हुई हैं आग की तरफ। और ये जो झूठी चीजें होती हैं वो पत्नी के द्वारा एक पति के खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज हो जाती है कि कोई छोटी सी बात को लेकर आजकल हमारे परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर इतने बड़े पैमाने पर वो लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और एक दूसरे को बदले की भावना में आकर के और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी चल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एडवोकेट यतंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक पत्नी पति के खिलाफ 498A में एक कोई भी एफआईआर दर्ज करवाती है कि पति के द्वारा कि पत्नी से कुछ दहेज की मांग की जा रही है या कुछ उसके साथ ऐसी क्रूरल्टी की जा रही है या कोई भी ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है जिससे कि उसका जीना दुश्वार हो रखा है। पत्नी का कहना है कि उसके पति के जो माँ बाप हैं, जो उसके सास ससुर हैं, वो भी उसके साथ ऐसी दुर्व्यवहार कर रहे हैं जिससे पत्नी का जीना दुश्वार हो रखा है। वो उस माहौल में उसका कहना है पत्नी का कि वो जी नहीं सकती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है और पत्नी के द्वारा ये झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 498A में ऐसा जजमेंट दिया है, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट दिया है, जिससे अब कोई भी पत्नी किसी भी पति के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ या अपने सास ससुर के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, अपने जेठ के खिलाफ झूठा रेप केस या कुछ छेड़खानी का कुछ ऐसा अब एलिगेशन से नहीं लगा सकती है। अब उस जजमेंट की हम बात करेंगे कि वो जजमेंट क्या था। उस जजमेंट में कहा गया है, ये चीज तो हम बाद में बताएंगे कि वो जजमेंट कौन से स्टेट का है, ये वीडियो के अंत में बताएंगे इस चीज के बारे में। पहले हम उस जजमेंट की बात करते हैं कि उस जजमेंट में क्या था और वो कैसी एफआईआर थी और उसमें क्या मामला था। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। हम आए दिन ये चीज हमारे समाज में चारों तरफ सुनने में और देखते हैं खुद कि एक पत्नी सब पति के खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ इस तरीके से एक चक्रव्यूह सा रच देती है कि उनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उनका कोर्ट से चक्कर लगाना ही बंद नहीं होता है। अब हम जजमेंट की बात करते हैं। जजमेंट में एक ऐसे ही नॉर्मली केस आया था, वो भी इसी तरीके से एक साधारण सी एक एफआईआर की गई थी। एफआईआर में मैटर ये लिखवाया गया था कि एक पत्नी के द्वारा ये चीज कही जा रही है कि उसके साथ एक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसके पति के द्वारा और उसके घर वालों के द्वारा उस पर डोरी की डिमांड की जा रही है, उसके साथ क्रूरल्टी की जा रही है, उसके साथ फिजिकली, उसके साथ मेंटली इतना अत्याचार हो रहा है कि बहुत ही जीना दुश्वार हो रखा है। तो उन्होंने, पत्नी ने केस कर दिया। केस करने के बाद पति की साइड से वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं और रिट लगाते हैं कि उस एफआईआर को क्वैश करवाया जाए। लेकिन हाई कोर्ट का ये मानना था, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये चीज देखी पहले कि उसमें जैसे ही एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट कोर्ट में जब दाखिल होती है तो उस चार्जशीट को एक अच्छे से पढ़ा जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा ये माना जा रहा था कि रियली में ही, सच में ही उस पत्नी के साथ इतना अत्याचार हो रहा था कि वो उस माहौल में जी नहीं पा रही थी।
उसमें ऐसी कुछ बातें बताई गई थी कि उसके जो देवर था, उसका जेठ था, उसके साथ छेड़खानी करता था, उसके साथ रेप के एलिगेशंस लगाए गए थे उनके साथ, जो उसके पति और जेठ थे। उसका पति उसके साथ फिजिकली मेंटली ऐसा अत्याचार करता था जिससे वो बहुत परेशान हो चुकी थी। और इस तरह की ये सारी बातें उस चार्जशीट में बताई गई थी। जैसे ही हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो जो चार्जशीट पढ़ी तो एक मुकाम पर पहुंचती है, फाइनल ऑर्डर तैयार करती है, तो उसमें ये पाती है कि सच्ची में ही, रियली में ही उस पत्नी के साथ इतना वायलेंस हो रहा था, इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। फिर जैसे ही वो ऑर्डर पास करती है, हाई कोर्ट ऑर्डर पास करती है, ऑर्डर पास करने के बाद पति के द्वारा उस पर एक रेट लगाते हैं और वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वो केस जाता है तो उस पर हर चीज वो देखी जाती है कि उसमें चार्जशीट कैसे लगाई गई है, कैसी चार्जशीट में कैसी स्टेटमेंट लिखवाई गई है पत्नी के द्वारा, उस पति के खिलाफ, उसके सास ससुर के खिलाफ, उसके देवर के खिलाफ, उसके जेठ के खिलाफ वो क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि उसमें सिर्फ जो साधारण जो चीजें होती हैं, जो हम नॉर्मली प्रत्येक केस में वो चीजें देखते हैं कि वही चीजें, अब ये तो होता नहीं है कि जो चीज एक घर में हो रही है वही सेम एज इट इज दूसरे वाले में भी वही कहानी हो, ये तो पॉसिबल नहीं होता है। प्रत्येक घर की अपनी अलग कहानी होती है, उसका टॉर्चर करने का तरीका अलग होता है। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा उस वक्त, जब सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों तरफ के जब एडवोकेट्स वहां पर खड़े होते हैं और उस पर आर्गुमेंट करते हैं, तो पिटिशनर की साइड से जो एडवोकेट थे उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरीके से कही कि पत्नी के साथ या कंप्लेनेंट के साथ कुछ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा था पति और उसके परिवार वालों की तरफ से कि वो जी नहीं पा रही थी उस माहौल में, और उसके पति के द्वारा बार बार में हर बात पर डोरी की डिमांड की जा रही थी और उसके साथ फिजिकली मेंटली कुछ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा था कि वो जी नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से पिटिशनर के एडवोकेट ने अपनी बात कही। उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो अपोजिट काउंसिल खड़े होते हैं, जो आरोपी की साइड से जो एडवोकेट वहां पर खड़े थे, वो उस बहस को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कुछ इस तरीके से कहते हैं कि जज साहब, इसमें जो एफआईआर में जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जिस बेस पर एफआईआर लॉन्च की गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साधारण सी बात लिखी गई है कि ये प्रत्येक घर की ये बात है और इतनी छोटी बात को लेकर हम इतना बड़ा केस नहीं कर सकते हैं। तो अगर पत्नी के साथ कोई भी इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था या कुछ भी ऐसी चीज हो रही थी जिससे पत्नी का जीना मुश्किल हो रहा था, तो वो अपनी एफआईआर में वो प्रत्येक चीज पूरे विवरण के साथ उसको संक्षिप्त रूप में कुछ इस तरीके से लिखवाए कि पढ़ने मात्र से ही वो स्थिति एक हमारे दिमाग में एक इमेज बना ले कि इस तरीके से उसके साथ ये चीज की जा रही थी, इस तरीके के साथ उसके साथ डोरी की डिमांड की जा रही थी, इस तरीके के साथ उसका फिजिकली, उसका मेंटली उसके साथ जो भी बर्ताव किया जा रहा था, वो उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखवा रखा। तो उसने सिर्फ साधारण सी बात लिखवा रखी थी कि पति के द्वारा डोरी की डिमांड की जाती है और उसके साथ फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। तो जैसे ही अपोजिट काउंसिल ने, अक्यूज की साइड से एडवोकेट ने जब अपनी बात कुछ इस तरीके से रखी, तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट पर पहुंचते हैं, एक पैमाने पर पहुंचते हैं और वो पाते हैं कि अगर कोई भी पिटिशनर है, कोई भी महिला है या कुछ 498 के तहत कोई एफआईआर दर्ज करवाती है, तो उसमें कुछ इस तरीके से चीजें बयां होनी चाहिए जिससे कि उस कोर्ट को लगे कि इसके साथ सच्ची में ही वो चीज हो रही है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा फिजिकली या मेंटली चीजें हो भी रही है तो उसमें
बिल्कुल एकदम वैसा ही आपको लिखवाना है जैसा कि उस वक्त बर्ताव किया जा रहा था। अगर उस वक्त कोई गाली गलौज हो रही है तो वो उसको गाली गलौज को ही लिखवाएं, या कहीं किसी से लकड़ी से या किसी भी चीज से अगर आपको मारा जा रहा है, या कोई ऐसे ताने भरी बात कही जा रही है, या आपका किसी भी तरीके से कोई भी शोषण हो रहा है, या ऐसा हो आपको लग रहा है कि मेरा जीना दुश्वार हो रखा है, तो आप उसी तरीके से प्रत्येक चीज को सच्चाई के साथ लिखवाए जाएं। तभी अब आपकी एफआईआर जो 498 के तहत जो मुकदमा दर्ज होता है, अब वो पहले इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद एफआईआर लॉन्च होने लगी है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। और जब हमने बात की थी कि ये केस केरल स्टेट का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जज साहब हैं, वो जस्टिस मेहता साहब थे कि खंडपीठ ने, संदीप मेहता की खंडपीठ ने ये जजमेंट दिया था। और बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है इसमें, और एक बहुत ही अच्छा जजमेंट भी दिया था, जिससे कि जितने भी झूठे केस होते हैं, क्योंकि आप आए दिन देखते हो कि होती छोटी सी बात है और उस छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है कि वो पहाड़ बन जाती है, और हमारे जीवन में मुसीबतों की ऐसी एंट्री सी होती है कि हम उनसे झुलसते ही रहते हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो जजमेंट आया था, वो ये जजमेंट था, और बहुत सही जजमेंट था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।